सर, क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है, या जो बात यहां पर हमारे गेस्ट कह रहे थे कि नहीं, शिक्षित वर्ग का जो कन्वर्जन है, चाहे आईसीएस हो या कश्मीर में हो, वो है? क्योंकि जब डीजीपी साहब ये कह रहे हैं कि या तो छात्र लौट नहीं रहे हैं, स्लीपर सेल बनकर काम कर रहे हैं, या फिर लौट रहे हैं तो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, तो इसे कैसे आप देख रहे हैं, इस पूरे मॉड्यूल को, इस पूरे सिस्टम को? देखिए समीर, मैं बड़ी साफ बात कहूंगा, ये रणनीति का ही एक हिस्सा है। और पाकिस्तान एक टेरर स्टेट आप सभी जानते हैं, और अब अनफॉर्चुनेटली उनके साथ चाइना भी जुड़ गया है। और चाइना को भी मैं टेरर स्टेट से कम नहीं मानता। जो वहाँ के लोग अच्छे होंगे, पाकिस्तान के भी लोग अच्छे होंगे। जो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो भी टेरर स्टेट से कम नहीं है। और ये दोनों कंट्रीज नहीं चाहते कि इंडिया को ग्लोबल पावर बनने दिया जाए। और पाकिस्तान की पॉलिसी तो बहुत क्लियर है कि हम इंडिया को ग्लोबल पावर बनने नहीं देंगे। ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं, हालांकि इनकी कोशिशें पूरे भारत को डिस्ट्रॉय करने की है, लेकिन जम्मू कश्मीर इनका एक मैदान बन गया है। और जम्मू कश्मीर के बच्चों को गुमराह करना इनको बहुत आसान लगता है। तो सर, ये वहां जाकर ब्रेन वॉश होता है या एक प्लानिंग के तहत यहां से बुलाया जाता है इंटेंशनली? क्या ये हम आपका ब्रेन वॉश करेंगे, आपको या सिखाएंगे हम आपको? इनको प्लानिंग के तहत यहाँ से लिया जाता है, इनको एडमिशन दी जाती है और वहाँ ब्रेन वॉश किया जाता है। और अगर आपको मैं यहाँ ये भी बता दूं, आपको जानकारी होगी, पहले, आजकल नहीं होता होगा वो, लेकिन पहले बहुत सारे कश्मीर के बच्चे हुर्रियत से रिकमेंडेशन लेकर वहाँ के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे, और उनको भी टेररिस्ट बनाया जाता। मैंने कई बार ये मैटर जो है गवर्नमेंट से टेकअप किया, भारत सरकार से टेकअप किया कि ये अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें, ये जानबूझ के इन बच्चों को यहाँ से एडमिशन दिलाते हैं और बाद में उनको बिल्कुल सही बात है वैद्य साहब, इस बात को आप पहले भी कई बार उठा चुके हैं और बहुत अहम बात ये आपकी तरफ से इससे पहले भी कई बार कही गई है। अब अलगाववादियों की कमर घाटी में टूटी है, तो उसके बाद इस तरह की घटनाएं जो हैं वो कम हुई हैं, ये मानना पड़ेगा। वकार, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह साहब, 69 कश्मीरी युवा पढ़ने के लिए जाते हैं पाकिस्तान और वहां से बनकर लौटते हैं आतंकी, यानी कश्मीरी युवाओं के दिलो दिमाग में, उनके जहन में जहर भरने की कोशिश सरहद पार से अभी भी जारी है। देखिए, ये जो शुरुआत हो रही थी यहाँ पर, वो यहाँ पर पैसे देकर पहले पत्थरबाज बनाए जाते थे, और पत्थरबाजी के बाद उनको वहां पे भेजा जाता था। हुर्रियत ही उसमें, जो जैसे बताया गया, हुर्रियत ही उसमें पूरा कनेक्ट था, यहाँ पर पत्थरबाजों को पैसे देने में और वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए। अब वो कनेक्ट टूटा है, उनका जो पैसे का मामला है वो भी टूटा है। एनआई ने उस पर शिकंजा कसा है। जो लोग पैसे का आदान प्रदान करते थे, जो लोग बिजनेस के आड़ में वहां पर हवाला करते थे, वो सबका सब नेक्सस टूटा है। और नेक्सस टूटने से अब चीजें बेहतर होंगी, परंतु ये है, सच है जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से बच्चों को बरगला कर ले जाते हैं और वहां जाकर उनको टेररिज्म में और रेडिकलाइज कर उनको इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे भारत में वापस भेजने की उनकी लगातार कोशिश रहती है। परंतु ये एक्सपोजर आपका अच्छा है, परंतु ये दुनिया के सामने अब ये एक्सपोजर आ गया। इसी कारण से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं करना किसी के चलते हुए, और ये भी चलेगा। ये किस्म की, जैसे कह रहे थे कि पाकिस्तान आज एक क्लाइंट स्टेट बन गया चाइना का, और वो एक सोची समझी एक रणनीति के नाते से। आरपी सिंह साहब, इसमें बदलाव कैसे होगा? क्या ये बदलाव जो सेना को वहां बढ़ाकर होगा, या जो बात डीजीपी साहब भी कह रहे हैं कि नहीं, सामाजिक तौर पर बदलाव देना शुरू करना पड़ेगा, उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि केवल कश्मीर नहीं, कश्मीरी भी हमें चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसी हादसे, घटनाएं सामने आती है जिसके बाद वो भी सवाल खड़े करते हैं। आपको क्या लगता है, बदलाव कैसे होगा ये? मैं उत्तर देता हूँ। अभी पहली बार वहां पर पंच और पंचायतों के चुनाव हुए, ये पहले नहीं हुए। आज पंचायतों के माध्यम से नीचे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। वहां पर जो भी नीचे गांव में जो जरूरत है, वो पंचायतों के माध्यम से सीधा फंडिंग पंचायतों हो जा रही है। तो ये जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस नीचे जा रहा है, जहां ये
युवक वहां गए पाकिस्तान के, वहां बड़ा एक तबका युवकों का, जी कोई सैकड़ों की तादाद में ऐसा युवकों का तबका जिन्होंने पंच और पंचायतों के चुनाव लड़े हैं जी और जिनको पता है कि अब हमको अपने यहाँ गांव में अपने अपने मोहल्लों में क्या करना है, उनकी जानकारी में है। उनकी पार्टिसिपेशन, काउंटर पार्टिसिपेशन, ये चीजें ग्रेजुअली ठीक होंगी। क्योंकि मैंने कहा ना, आज से पहले तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि हम जमीन पे ले जाएं जमहूरियत को, लोकतंत्र को नीचे ले जाएं। अब जब लोकतंत्र नीचे जाना शुरू है तो उसका एक काउंटर, जो ये हो रहा है उसका एक काउंटर होगा। ठीक है आरपी सिंह साहब बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त मोहम्मद आरिफ अब्बासी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से, पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, यानी पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। वकार भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के रुख को लेकर डीजीपी दिलबाग सिंह ने जो खुलासा किया है वो आपके सामने रख दें। हमने आतंकी घुसपैठ को कम किया है, ये कहा है डीजीपी दिलबाग सिंह ने। पाकिस्तान ने कश्मीरी युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। नौजवान आतंकी साजिशों को समझ चुके हैं। कश्मीर के युवा अब अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नौजवान भटक कर जो पाकिस्तान जा रहे हैं और वहां पर उनके दिलो दिमाग में जिस तरह से जहर भरा जा रहा है, उसके चलते आतंक के रास्ते पर चले जाते हैं। कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश। लगभग ना के बराबर हो गई है और मैं समझता हूं कि जहां पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एफर्ट हुई है, वहां नौजवान अक्लमंदी से काम ले रहे हैं। ये काबिल तारीफ बात है। मैं नौजवान तबके को भी इस बात के लिए शाबाशी कहना चाहता हूं कि इस तरह की हरकतों को समझ रहे हैं, जो किसी के इशारे पे करना, अफरा तफरी पैदा करने के लिए करना और अपने कैरियर को बर्बाद करना, ऐसी हरकतों से उसको वो समझ रहे हैं। मैं उनको शाबाशी देना चाहता हूं, मुबारकबाद कहना चाहता हूं कि इस तरह की हरकत, जो साजिश नौजवान बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करने की है,